इस्लामाबाद पुलिस का छापा, तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन गिरफ्तार। पार्टी तर्जुमान को पीटीआई सेक्रेटरीट से गिरफ्तार किया गया। पीटीआई की खवातीन कारकुनान भी गिरफ्तार। पुलिस की भारी नफरी तहरीक इंसाफ सेंट्रल सेक्रेटरीट में मौजूद। पुलिस ने पीटीआई सेक्रेटरीट से रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। पुलिस की जानिब से मजीद गिरफ्तारियों का खदशा। पीटीआई सेक्रेटरीट की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते मुकम्मल सील। मरकजी सेक्रेटरीट के बाहर सीडीए की ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल। भारी मशीनरी पीटीआई सेक्रेटरीट के बाहर पहुंचा दी गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेंटर शिबली फराज ने गिरफ्तारियों की तस्दीक कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार नहीं किया, पुलिस की वजाहत। बानिम पीटीआई का पहली मरतबा पॉलीग्राफिक टेस्ट करने फोरेंसिक टीम अडियाला जेल पहुंच गई। अडियाला जेल पहुंचने वाली पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी टीम में आबिद अयूब, वकास खालिद और अली रजा शामिल। 9 मई वाकयात की तफ्तीश करने वाली लाहौर पुलिस टीम भी अडियाला जेल आमद। टीम में लाहौर में दर्ज तमाम 12 मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान शामिल हैं। टीम डीएसपी जावेद इकबाल की सरबराही में अडियाला जेल पहुंची। पीटीआई पर पाबंदी के मामले पर इत्तेहादियों को कानूनी हिकमत अमली में शामिल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान को हिदायत। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में मखसूस नशिस्तों की पीटीआई को अलाटमेंट और सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी अपील पर मुशावरत। कानूनी टीम ने पीटीआई पर पाबंदी और दीगर फैसलों से मुतल्लिक कानूनी नुकात पर भी वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी। विफाकी काबीना का अहम इजलास कल तलब। पीटीआई पर पाबंदी की मंजूरी लिए जाने का कब इम्कान। बानी पीटीआई साबिक सदर आरिफ अलवी और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की मंजूरी ली जाएगी। इजलास में मुल्की सियासी माशी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। वज़ीर कानून मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले बारे भी ब्रीफिंग देंगे। नजरसानी दरख्वास्त पर भी वज़ीर कानून काबीना को ब्रीफ करेंगे। बैरून मुल्क पनाह लेने वालों के पासपोर्ट मुअत्तल करने का सर्कुलर वापस लेने का फैसला। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद से मुतल्लिक मुतअद्दिद उमूर पर गौर। शुरका को बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को बरवक्त पासपोर्ट की इजरा की सहूलत के बारे में ब्रीफिंग। मुतल्लिका हुकाम ने नायब वज़ीर-ए-आज़म को दौरान ब्रीफिंग बताया कि समंदर पार पाकिस्तानियों के पासपोर्ट 60 दिन के अंदर जारी कर दिए जाएंगे। बन्नू में कारोबार जिंदगी बहाल। ट्रैफिक भी मामूल के मुताबिक रवां-दवां। शहर और गिरदोनवा में मोबाइल फोन सर्विस बहाल कर दी। धरना कमेटी का कहना है कि पुलिस को बाइख्तियार बनाया जाए और रात के वक्त इलाके में गश्त किया जाए। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में सीटीडी को शामिल किया जाए। DGI-SPR आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बात करेंगे। लापता अफराद केस में पेशावर हाई कोर्ट का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को तलब करने का इंदिया। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए। कुछ अर्सा पहले जो पार्टी इसी तरह मुतासिर थी, आज उनकी अपनी हुकूमत में ऐसा हो रहा है। रोजाना आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग हमारे सामने फरियाद कर रहे होते हैं। जो लोग कसूरवार हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। चीफ जस्टिस ने कहा, जमानत पर लोग रिहा हो जाते हैं और जेल के बाहर उनको दोबारा गिरफ्तार किया जाता है। जरूरत पड़ी तो हम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को तलब करेंगे। लोग लापता हो जाते हैं, रियासत को कुछ पता नहीं होता हुकूमत क्या कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ बाजियाबी केस में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के रिमार्क्स। कहा, अहमद जंजुआ को बाजियाब करवाने में कितना वक्त चाहिए। बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में यह सब कुछ हो रहा था, अब इस्लामाबाद में शुरू हो गया है। अदालत ने अहमद जंजुआ की गिरफ्तारी सामने आने पर बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी। पीटीआई इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ का पता चल गया। तहरीक इंसाफ के इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। तफ्तीशी अफसर ने बयान में कहा कि अहमद वकास जंजुआ से गिरफ्तारी के वक्त धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। अदालत का अहमद वकास जंजुआ को 29 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। शदीद गर्मी में बिजली की तवील एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग से आवाम परेशान। आज़ाद कश्मीर में लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। शाहरा नीलम पर एहतजाज। अहम शाहरा ब्लॉक गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। मुजाहिरीन का कहना है, जब तक मुतालबात हल नहीं होंगे एहतजाज जारी रहेगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। आवाम की जिंदगियाँ मुश्किल। रावलपिंडी के शहरी इलाकों में 3 से 4 घंटे और देही इलाकों में 4 से 5 घंटे बिजली बंद रहना मामूल बन गया।
पेशावर में भी लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। कराची में लोड शेडिंग के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर, नेपरा को आइंदा समात पर जवाब दाखिल कराने की हिदायत। सार्फिन पर फिर बिजली बम गिराने की तैयारी। बिजली की कीमत में फी यूनिट 2 रुपये 11 पैसे इजाफे का इम्कान। नेपरा में फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर, जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांगा गया। सार्फिन पर सेल्स टैक्स समेत 30 अरब रुपए तक इजाफी बोझ पड़ने का इम्कान। कराची के बढ़ते मसाइल, सदर जरदारी ने सिंध के बड़ों को इस्लामाबाद तलब कर लिया। मुर्तज़ा वहाब इस्लामाबाद रवाना, वज़ीर आला मुराद अली शाह भी इस्लामाबाद आएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में कराची के मसाइल के हल के लिए तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। कराची में मेगा स्कीमों और पानी की फराहमी पर मेयर कराची सदर आसिफ अली जरदारी को ब्रीफिंग देंगे। कुछ लोग मायूसी फैला रहे हैं, ये सिस्टम और हुकूमत चलेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मायूसी कुफ्र है, ये मुल्क हमारा है, हमने ही इसे ठीक करना है। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने वो रिलीफ दिया जो पिटीशन से मांगा ही नहीं। एक शख्स मुल्क में तबाही फैलाना चाहता है, हर शख्स को आइन और कानून पर अमल करना होगा। मकबूल होने का यह मतलब नहीं कि इदारों के खिलाफ साजिशें शुरू कर दें। बानी PTI ने IMF को खत लिखा कि पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दें। PTI ने इदारों को धमकियां दी, पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। लाशों की सियासत हमारी नहीं, मुस्लिम लीग नून का वतीरा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का अतातारुल के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा इंतशारी सियासत भी मुस्लिम लीग ही का शेवा है। मॉडल टाउन में खवातीन और बच्चों की लाशें आप ही की हुकूमत ने गिराई थी। सुप्रीम कोर्ट पर हमला और इसके खिलाफ जहर उगलना वाज़ेह सबूत है। जाली हुकूमत के पास सियासी बयानबाजी के सिवा कुछ नहीं। ये PTI की बढ़ती मकबूलियत से खाइफ हैं। एक जलसा करना है तो उसमें क्या गलत है? तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत देने के केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल ने कहा मुहर्रम है, हम कहते हैं 40वें तक जलसा ना करें। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि चेहलम कब है, क्या 14 अगस्त नहीं मना रहे? लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, लेकिन मुल्क में दीगर एग्जेक्टिव्स भी तो चल रही हैं। चेहलम के बाद आप कहेंगे बारिशें बहुत आ गई, फिर कहेंगे सर्दी बहुत हो गई, ये तो फिर ना खत्म होने वाला सिलसिला है। ऐसा ना करें, सियासी जलसा उनका हक है, हम इस केस में हुक्मनामा जारी करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ कमिश्नर और दरखास्त गुजार को दोबारा मुलाकात करके मामला तय करने की हिदायत। नैब का DG एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्टा समेत दीगर के खिलाफ रेफरेंस बंद करने का फैसला। राय एजाज और कामरान मुमताज के खिलाफ भी रेफरेंस बंद। नैब ने गुजरात पुलिस फंड्स में करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का रेफरेंस दायर किया था। चेयरमैन नैब ने रेफरेंस वापस लेने के लिए एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। नैब ने कहा कि सुहेल चट्टा, राय एजाज और कामरान मुमताज ने रेफरेंस वापस लेने के लिए चेयरमैन नैब को दरख्वास्त दी। मुलजमान की दरख्वास्तों का बगौर जायजा लिया गया। DG एंटी करप्शन समेत दीगर मुलजमान के खिलाफ शवाहिद मौजूद नहीं। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर में दरिंदगी के इंतहा, जमीन के तनाज़े पर मुखालफिन ने नौजवान को बांध कर आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक 4 मुलजिमान ने नौजवान को दरख्त से बांधा, पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। मुतासरा शख्स अस्पताल मुंतकिली के दौरान दम तोड़ गया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। के बेशतर इलाकों में आज गरज चमक के साथ बादल बरसने की पेशगोई। कश्मीर, खित्ता पठवार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और जनूब मशरक़ी सिंध में बारिश के इम्कान। इस्लामाबाद और गिरदनवा में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पंजाब में मानसून के चौथे स्पेल का आगाज, अलर्ट जारी। 23 और 24 जुलाई के दौरान खुजदार, कल्लात, लसपेला, अबरान, ज़ियारत, योग, बारखान, हरनाई में बारिशों का इम्कान। रवा हफ्ते मिट्टी, सांगड़, उमरकोट, थरपारकर, मीरपुर खास और लाड़काना में बारिश की पेशगोई। बारिशों के दौरान मुकामी नदी नालों में तुग़यानी और लैंडस्लाइडिंग का खतरा। श्रीलंका में ICC इजलास का आज आखिरी रोज। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी इजलास में शिरकत करेंगे। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी बारे दीगर बोर्ड सरबराहान और ICC को आगाह करेंगे। मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का बजट भी मंजूर किया जाएगा।